क्या आपने कभी बर्नर में दूध डाला है? नहीं डाला है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर डालने लगेंगे। वीडियो के टिप्स के रिजल्ट देख के आप भी दंग रह जाएंगे। मैं खुद हैरान हूँ इन टिप्स के रिजल्ट देख के। आप भी मेरी तरह डेली के काम से परेशान हैं और अपना समय, रुपया, मेहनत बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। फर्स्ट टिप, जब भी हम गोभी के पराठा बनाते हैं तो इस तरीके से बड़ा वाला कद्दूकस लेते हैं, बड़े छेद वाला, और इसमें गोभी को ग्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं जिससे कि गोभी पानी छोड़ देती है और हमारा पराठा अच्छे से बनता नहीं है, फूला फूला नहीं बनता है, बीच बीच में टूट जाता है क्योंकि उसमें बड़े बड़े टुकड़े होते हैं गोभी के, जिसकी वजह से पराठा नहीं फूलता है। तो आपको लेना है इस तरीके से पिलर, आलू छीलने वाला पिलर लीजिए और धीरे धीरे करके इस तरीके से गोभी को छील लेना है। तो इसमें एकदम बारीक निकलेगा, आपका जो भी मटेरियल गोभी का है वो एकदम बारीक निकलेगा आटा की तरह, और आपका पराठा कभी भी नहीं फटेगा, गोल गोल और एकदम फूला फूला पराठा, क्रंची टेस्टी अमेजिंग पराठा बनके तैयार होगा। तो या फिर आप कद्दूकस का जो छोटे होल वाला कद्दूकस रहता है उसमें कद्दूकस कीजिए, मटेरियल बनके तैयार होता है। तो इस आप समय वेस्ट ना करते हुए छोटे होल वाला कद्दूकस लें और उसमें सारा गोभी ग्रेट कर लें। आप जितना भी पराठा बनाना चाहते हैं, पूरे परिवार के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी और आप छोटे ग्रेटर से पराठा बना के तैयार कर पाएंगे। देख लेते हैं अगला टिप। तो इस तरीके के जो चार्जर होते हैं, वायर होती हैं, ये बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं। इनका कलर सफ़ेद होने की वजह से ये जल्दी से गंदी हो जाती हैं क्योंकि हम ज़्यादा इन्हीं को टच करते हैं और इन्हीं की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लेना है कटोरी, कटोरी में लेना है ज़रा सा शैम्पू, सिर्फ 2 बूंद शैम्पू लेना है और लेना है चुटकी भर खाने का सोडा। सोडा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जमी हुई गंदगी, चिपचिपी, इन सबको अलग कर देती है एकदम सेकेंडों में। और आपको तीसरी इंग्रेडिएंट लेना है नींबू। नींबू का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, आधी चम्मच के करीब हमको नींबू का रस चाहिए। तो इसमें डाल लेंगे 3-4 बूंद के करीब, इतने चार्जर और डोरी के लिए काफ़ी है, और इनको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इनसे मिलकर के एक रिएक्शन होगा जिससे कि वायर में जो भी चार्जर में गंदगी लगी होगी, चिपचिपी लगी होगी, डस्ट, मिट्टी जो भी लगी होगी ना, वो सारी छूट जाएगी और एकदम क्लीन हो जाएगा। इसका गजब का रिजल्ट है, आप ध्यान से देखिए। तो इसको आप चाहे तो ब्रश से इसमें लगा लीजिए या फिर यही नींबू के छिलके से आप इसको घिस सकते हैं, लगा सकते हैं। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, आप इसमें लगाएंगे और आपका चार्जर और चार्जर की वायर एकदम क्लीन हो जाएगी। ना ही ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ 2 मिनट में हमारा चार्जर क्लीन हो जाता है। और इसमें एक भी बूंद पानी नहीं डालना है क्योंकि पानी डालने से इलेक्ट्रिक सामान होता है जो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए ये सलूशन बनाया जाता है ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक सामान है वो अच्छे से क्लीन हो जाए और उसके अंदर पानी ना जाए और ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आप गीले कपड़े से पहले पोंछ लीजिए, कपड़े को बढ़िया तरीके से निचोड़ देना है, फिर ही पोंछना है, और फिर बाद में एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। आपका चार्जर इतना क्लीन हो जाएगा ना कि आप पहचान भी नहीं पाओगे, एकदम नया हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि कभी गंदा था। तो ये गजब का इसका रिजल्ट है, आप भी एक बार ट्राई करके अपने चार्जर और लीड को साफ़ कर सकते हैं। अगला टिप है कि मेथी के जब भी आप पराठे बनाएं ना, तो एक चीज़ ज़रूर डाल लें, इससे इतना टेस्टी और क्रंची पराठा बनता है कि आप खाते ही रह जाएंगे और आपके पड़ोसी भी मांग मांग कर खाएंगे। और इन आलूओं को ग्रेट करके डालना है, कद्दूकस में ग्रेट कर लें और फिर डालें और फिर आटा को लगा लें, फिर आपका इतना टेस्टी क्रंची पराठा बनके तैयार होगा कि आप इसी विधि से बार बार बनाएंगे और आप भी खाएंगे और अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इसको यूज करके अपने मेहमानों को इस तरीके से पराठा बना के खिलाएंगे तो आपके घर वाले, आपके मेहमान आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। चलिए देख लेते हैं अगला टिप। इस तरीके के जो रैपर होते हैं या फिर सिल्वर के रैपर होते हैं दवाइयों के, इनको हम अक्सर यूज करके फेंक दिया करते हैं, लेकिन
इसका छोटा सा पार्ट हमारे इतना काम का है ना कि आप इसका जब यूज जान जाएंगे तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने स्टोरेज में रखेंगे। तो इस तरीके से पतला सा आपको इसकी पट्टी कट कर लेनी है और फिर इसके जो मुंडी है उसको नुकीली बना लेना है और इसकी मुंडी में 1-2 कट लगा देने हैं, जिससे कि हमको इससे काम करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हमारा सेकेंडों में काम हो जाए। डालेंगे और हमारा काम तुरंत झटपट हो जाएगा। तो इस तरीके से कट लगा लेना है। और बढ़ती एज के साथ सभी की आंखें वीक होने लगती हैं, जिससे कि हमको दूसरे का सहारा लेना पड़ने लगता है। तो अगर आप इस मेथड से काम करेंगे तो आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना काम खुद कर पाएंगे। तो कितनी भी छोटी से छोटी छेद वाली सुई हो, आप उस सुई में आराम से धागा डाल पाएंगे, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जो बड़े बड़े काम मशीन से नहीं होते वो अक्सर हाथ से होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मशीन में नहीं किए जाते, हाथ से ही किए जाते हैं। तो जो हमने पट्टी काटी थी दवाइयों की, इस तरीके से होल में डाल लेना है, सुई के होल में डालना है और लेना है धागा और इसके ऊपर वाले छोर में फंसाते हुए, जो हमने कट लगाए थे ना, उसी में फंसाते हुए अपनी तरफ खींचना है। अपनी तरफ जैसे ही खींचेंगे ना, आपका धागा खुद ब खुद सुई में डल जाएगा। चंद मिनटों में आपका काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा। लेकिन मेरे धागा में लग गई है गांठ, बीच में गांठ लगी हुई है, आपको दिख रही होगी। इसकी वजह से और मैं आगे खींच नहीं पा रही हूँ, लेकिन सुई में धागा आराम से चला गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगला टिप्स भी बहुत ही बढ़िया है, आपको ये भी बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इस तरीके के चक्के वाले जो बैग होते हैं ना, हम जब भी कहीं जाते हैं, चाहे गांव जाएं, चाहे शहर जाएं, कहीं घूमने जाएं, तो इसको लेके जाते ही जाते हैं, क्योंकि इसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आसान तरीके से हमारा सामान चला जाता है और हमको ज़्यादा ढोना भी नहीं पड़ता है। तो अक्सर क्या होता है कि इनके चक्के में गंदगी लग जाती है। जब भी हम इनको चलाते हैं ना, तो कहीं गोबर, कहीं कीचड़ लग जाता है। तो आप अगर इस तरीके से टेप घुमा घुमा के लगा लेते हैं पूरे, तो इसी तरीके से चारों चक्के में टेप लगा लेना है। आपके बैग में 2 चक्के हैं तो आप 2 चक्के में टेप लगा लीजिए। मैं चारों चक्के में टेप लगा लूँगी। एक चक्का तो मेरे बैग का गिर ही गया है, 3 चक्के हैं तो तीनों में मैं टेप लगा लेती हूँ और बहुत ही ईजिली टेप लग जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। चंद सेकंडों में टेप लग के तैयार हो जाता है। इसको फिर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप सोच रहे होंगे टेप लग जाएगा तो ये चलेगा कैसे? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये चल जाता है। और जब भी हम कहीं जाते हैं ना और ज़मीन में इस बैग को चलाते हैं, तो क्या होता है, रास्ते में कहीं गोबर पड़ा होता है, कहीं कीचड़ पड़ा होता है, तो वही चक्के में लग जाता है और चक्के के साथ साथ हमारे बैग में भी लग जाता है। तो आप इस तरीके से टेप लगा लेंगे ना, तो आपके बैग के चक्के में बिल्कुल भी ना कीचड़ लगेगा और ना ही गोबर लगेगा। अगर लग भी जाता है तो आप इस टेप को निकाल के फेंक दीजिए, तो आपका चक्का फिर से वो क्लीन हो जाएगा और फिर ना धोना पड़ेगा, ना साफ़ करना पड़ेगा और आपके घर में भी गंदगी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। बहुत ही बढ़िया टिप है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। देख लेते हैं ये टिप भी बहुत ही बढ़िया, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये हमारे रोज़ के काम हैं कि किचन में हमको मिक्सी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर जिसके पास मिक्सी नहीं है तो वो सिलवट्टा यूज करता है, कुछ ना कुछ पीसने के लिए यूज करता ही है। मिक्सी अक्सर किचन में रखी रखी ना एकदम चिपचिपी सी हो जाती है, हम इसको बार बार छूते हैं तो ये गंदी हो जाती है, जो कि आसानी से रोज़ कपड़े से इसको पोंछ देना तो भी ये छूटती नहीं है। तो आपको लेना है बस इतना सारा सोडा, 5 रुपए का आ जाता है, ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जो खाने वाला सोडा है ना, वो 5 रुपए में इतना सारा आपको मिल जाएगा। तो आपको लेना है 1 चुटकी सोडा, थोड़ा सा नींबू लेना है, 4-5 बूंद के करीब, इतनी मिक्सी को साफ़ करने के लिए बहुत है। नींबू ले लीजिए और थोड़ा सा लेना है आपको शैम्पू, 2 बूंद शैम्पू लेना है और आपका मिक्सी एकदम क्लीन हो जाएगा, सारी चिपचिपी गंदगी निकल जाएगी और आपका मिक्सी फिर से चमचमाने लगेगा।
तो हमारे किचन में अगर चमचमाती हुई चीज़ें रहे तो बहुत ही बढ़िया सी वाइब्स आती है और नेगेटिविटी भी दूर भागती है। अगर सारा घर क्लीन रहता है, गंदगी में तो ऐसे ही दरिद्रता आती है। इसलिए हमारे घर की चीज़ों को क्लीन रखने के लिए इन सब टिप्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है। टिप्स के साथ हम काम करेंगे तो हमारे काम जल्दी होंगे, आसानी से होंगे, मेहनत भी नहीं लगेगी और समय भी बर्बाद नहीं होगा। तो सॉल्यूशन बन के रेडी है। अच्छी बात ये है कि अगर ये सॉल्यूशन हमारा ज़्यादा बन जाता है ना तो ये फेंका नहीं जाएगा। हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है वो हम सारे साफ कर सकते हैं इस सॉल्यूशन से। तो ये बहुत ही बढ़िया और पावरफुल सॉल्यूशन है। आप एक बार बना लीजिए और अपने घर के सारी इलेक्ट्रिक सामान को साफ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाता है, एक भी गंदगी नहीं लगी रहती है और चमचमा जाते हैं एकदम नए की तरह। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ब्रश ले लेना है, कहाँ कौन सा ब्रश फंसेगा, किससे साफ़ होगा, उसी तरीके के ब्रश ले लीजिए और उससे साफ़ कर डालिए। इसी तरीके से वायर को भी घिसते हुए, प्लग को घिसते हुए साफ़ कर लेना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये सारे काम हमारे फ्री में हो रहे हैं, इनमें एक भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ दिमाग का यूज़ हो रहा है और हमारा काम होते चला जा रहा है। इस तरीके के बैग सभी के पास होते हैं जो कि बाजार में कुछ भी चीज़ में हमको मिल जाते हैं। तो इसको आप मिक्सी के ऊपर ढाँक दीजिए, किसी भी बैग को किसी के ऊपर भी ढाँक सकते हैं। आपका वो चीज़ एकदम क्लीन रहेगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और हमारा बैग का यूज भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं आपका सिलेंडर भी बचेगा, गैस भी बचेगी और आपका काम भी एकदम आसान हो जाएगा। तो आपको लेना है बर्नर। बर्नर में जो होल बंद हो जाते हैं, जंग लग जाती है जिसकी वजह से ये ठीक से जलते नहीं हैं और गैस इनमें से कम निकलती है, खाना जल्दी से बनता नहीं है। तो इनमें बस आपको डालना है दूध। सबसे पहले इसमें दूध डालना है और डालना है खाने का सोडा, थोड़ा सा हार्पिक और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। नींबू डालने से इनमें बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन होगा और दूध भी फट जाएगा। तो फटा हुआ दूध बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग का काम करता है। इस तरीके से सारी सामग्री डाल के इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो जाएगा, हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे तुरंत साफ़ करना था, इसलिए मैंने सिर्फ इनको 2 मिनट के लिए छोड़ा और साफ़ करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आगे पीछे लगाते हुए इसे रख देना है। ये तुरंत भी इतना क्लीन हो जाता है कि कम से कम 15-20 दिन आराम से चल जाएगा। अब इस जो भी हमारा पेस्ट बचा हुआ है उसको आप फेंक सकते हैं या फिर किसी भी जंग वाली चीज़ उसी में डाल दें तो उसका सारा जंग निकल जाएगा और बढ़िया तरीके से वो भी क्लीन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। गैस के बर्नर कितने बढ़िया तरीके से क्लीन हो गए हैं। अब ये मेरे पीतल वाले नहीं हैं, लोहे वाले हैं, इसलिए ये लाल कलर के। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जितने भी टिप्स हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे। ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। अगर आप बेल को दबा लेते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और इस तरीके के वीडियो आप और इस तरीके के होममेड गजरे बनाने हैं तो इसी के नीचे एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए। आप घर पे आसानी से गजरा बना के आप पहन सकते हैं, अपने फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं और एक गजरा लगाने से बहुत ही बढ़िया लगता है खुद के हाथ के बने हुए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।